हरियाणा का दौरा है आज पीएम नरेंद्र मोदी का और सोनीपत पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके दौरे के मद्देनजर क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? देखिए, अगर हम बात करें आज के दौरे की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो राजनीतिक दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी रैली सोनीपत के गोहाना में रखी गई है और ये पूरा जाट बाहुल्य इलाका है। और जाट की अगर बात करें तो जाटों का बहुत कम ही वोट बीजेपी को पड़ता है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री की ये जो चुनावी रैली है बड़ी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से। और सोनीपत के गोहाना में करीब 12 बजे दोपहर के 12 बजे रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस रैली में पानीपत की 4 विधानसभा क्षेत्र और साथ साथ सोनीपत की 9 और रोहतक की 9 विधानसभा क्षेत्रों के जो उम्मीदवार उतारे हैं बीजेपी ने वो भी मौजूद रहेंगे और 22 विधानसभा हलकों को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। बीजेपी की अगर बात करें तो हरियाणा में बीजेपी गैर जाट की राजनीति करती है। यहाँ पर करीब 16 उम्मीदवारों को जो जाट समुदाय से हैं उन्हें टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। लेकिन अगर हम जाटों के वोट बैंक की बात करें तो बहुत कम प्रतिशत ही मतदान जाटों की तरफ से बीजेपी के लिए किया जाता है। और इस लिहाज से इस जाट लैंड में किस तरीके की चुनावी रैली प्रधानमंत्री करेंगे, किस तरीके से जनता को साधने की कोशिश करेंगे, ये महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि रोहतक सोनीपत की अगर बात करें तो यहाँ पर हुड्डा परिवार का बहुत ज़्यादा दबदबा है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर ही फिलहाल अगर हरियाणा की राजनीति को आप देखेंगे इस विधानसभा चुनाव की तो यहाँ पर देखिए कांग्रेस आला कमान के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर यहाँ पर वोट मांगी जा रही है। और कहा कांग्रेस की तरफ से ये नारा दिया जा रहा है कि अब की बार हुड्डा सरकार, यानी कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के खुद के उम्मीदवार हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना भावी मुख्यमंत्री मानकर चल रहे हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा जिस तरीके से भारी नजर आ रहा था, लेकिन कुमारी शैलजा के चलते बीजेपी ने भी लगे हाथों दलित मुद्दा बुनाने की कोशिश यहाँ पर की है। कुमारी शैलजा को मनाने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। बीते कल मल्लिकार्जुन खड़गे उनके आवास पहुंचे और उनका जन्मदिन भी मनाया गया कुमारी शैलजा का और उन्हें मना लिया गया है। अब 26 तारीख से वो भी प्रचार करती हुई नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें कसक है मुख्यमंत्री पद को लेकर भी। और ऐसे में कांग्रेस आला कमान ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि अगर सत्ता में आते हैं तो किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन 72 समर्थक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हैं उन्हें यहाँ पर टिकट दी गई है और ऐसे में पलड़ा कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भारी नजर आ रहा है। और आज के लिहाज से अगर हम बात करें बीजेपी की रैली की तो यहाँ पर माना जा रहा है कि दलित के मुद्दे को भुनाने की कोशिश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर करेंगे और कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा का मुद्दा भी यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से भुनाया जरूर जाएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो दलित वोट बैंक छिटका है भारतीय जनता पार्टी के खाते से वो कहीं ना कहीं दलित समुदाय का ही रहा है। और बीजेपी का कहना है कि उनके सर्वे में ही सामने आया है लोकसभा चुनाव में भ्रांति कांग्रेस ने फैलाई कि संविधान बदल दिया जाएगा अगर 400 पार का नारा किया जाता है। तो आज कुमारी शैलजा के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को निशाने पर लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निशाने पर लेंगे, दलित मुद्दा वो भुनाएंगे और कौन सी घोषणाएं हैं वो करके यहाँ से जाते हैं। जी बिल्कुल, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है ईशा की जनता को किस तरह से साधेंगे, क्योंकि देखिए जैसा कि आपने भी बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो पलड़ा है वो काफी ज्यादा भारी है इस सीट पर और इसीलिए शायद सोनीपत में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन बीजेपी के आगे देखिए ये तो जग जाहिर है कि चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। उन तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो कारगर साबित होगा? देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा है इसमें पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि जिन सीटों पे वो कमज़ोर चल रही हैं उसमें मजबूती के साथ आगे आए। और जो बीजेपी के जो अंदरूनी खींचतान यहाँ पर बीजेपी के नेताओं में ही नज़र आ रही हैं उसको भी कहीं ना कहीं वो भी थमने का नाम यहाँ पर ज़रूर लेगा जब प्रधानमंत्री सभी को एक साथ मंच पर बुलाएंगे। तो यहाँ पर बीजेपी देखिए एक तरफ तो सत्ता विरोधी लहर के साथ जूझ रही है, दूसरी तरफ उन्हीं के नेता चुनाव मैदान में निर्दलीय के तौर पर उतर आए हैं और कई ऐसे नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं दी गई, जिन्हें मनाया ज़रूर गया है लेकिन उनके कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और कहीं ना कहीं आज का
आज की जो रैली है इसके जरिए कार्यकर्ताओं को भी मनाने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। और केंद्र में क्योंकि एनडीए की सरकार है और 100 दिन के कामकाज को भी जनता के समक्ष प्रधानमंत्री रख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखिए बीजेपी का संकल्प पत्र देखेंगे और चुनावी घोषणा पत्र कांग्रेस का देखेंगे तो दोनों का मिलता जुलता है। और आज का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है, जाटलैंड है, यहाँ किस तरीके से वो साधने की कोशिश करेंगे ये देखना होगा। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री रैली करते नजर आएंगे, दूसरी तरफ दलित का एक महत्वपूर्ण चेहरा मायावती की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो, वो भी आज थोड़ी देर में ही हरियाणा पहुंचने वाली हैं। जींद की उचाना कला में रैली इनेलो की तरफ से रखी गई है। ताऊ देवीलाल की आज जयंती है, हरियाणा के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और उसे भुनाने की कोशिश की जाएगी। और मायावती भी पहुंचेगी और साथ साथ ये माना जा रहा है कि पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल भी वहां पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं इस जयंती के जरिए लोगों को साधने की कोशिश करेंगे, खासतौर से दलित वोट बैंक पर जिसमें सभी की पार्टी की निगाहें हैं। प्रधानमंत्री का दौरा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की अगर बात करें, देखिए उन्हें भी पता है कि कल राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं प्रचार के लिए। करनाल के असंध में प्रचार वो करते नजर आएंगे। कुमारी शैलजा के जो समर्थक उम्मीदवार हैं शमशेर सिंह गोगी, उसके लिए वो प्रचार करेंगे। उसके बाद हिसार के बरवाला पहुंचेंगे राहुल गांधी। तो ऐसे में जो ये ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं, सबसे महत्वपूर्ण रैली यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि उन्हें भी ये पूरी तरीके से आभास है कि सत्ता विरोधी लहर यहाँ पर चल रही है। 2014 में प्रचंड बहुमत जो भारतीय जनता पार्टी को मिला था वो मोदी लहर के चलते ही मिला था। 2019 की बात करें, बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था और 2019 में बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि 75 पार का नारा यहाँ पर दिया था, लेकिन सरकार बनाने में कामयाब रही और 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही यहाँ पर वोट पड़ा है। और अब यहाँ पर देखना होगा कि जब केंद्र में एनडीए की सरकार है, क्या हरियाणा की जनता विश्वास जताती है यहाँ पर बीजेपी पर, और सत्ता में क्या तीसरी बार उन्हें लाती है या नहीं। जी ठीक है ईशा, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।